ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज मैं आपको एक ऐसा वंशीकरण प्रयोग बताऊंगा जो कि शमशान से संबंधित है और शमशान की क्रिया द्वारा इससे वंशीकरण होता है। इस प्रयोग से आप जिसे भी चाहें अपने अनुकूल कर सकते हैं, जिसको चाहें अपने वंशीकरण कर सकते हैं। यह एक ऐसा प्रयोग है जिसका प्रयोग विफल नहीं हो सकता, क्योंकि यह भैरव देव जी का प्रयोग है और भैरव देव जी का प्रयोग, यह प्रयोग षडभंग प्रयोग है। ये मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। जो व्यक्ति शुद्ध रूप से चलते हैं उनके लिए प्रयोग बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यह प्रयोग षडभंग रूप से चलने वाला प्रयोग है। और इसमें आपको जिस भी स्त्री, लड़की या जिस भी पुरुष के ऊपर आपको वंशीकरण करना है, उसके पैर की मिट्टी चाहिए होगी। कोई से भी पैर की हो, वैसे तो बाएं पैर की होती है, लेकिन कोई से भी पैर की मिट्टी होनी चाहिए। अब मिट्टी कहाँ से लाओगे? हर व्यक्ति तो आदमी जूता पैर के रखता है, चप्पल पैर के रखता है। उनके घर से जो मिट्टी, झाड़ू आदि पुआर कर जो मिट्टी निकाली जाती है उसको ले सकते हैं, या फिर जो चप्पल जूता आदि पहना जाता है उसके अंदर जो तलवा होता है उसके ऊपर से खुरच कर हल्का सा, थोड़ा सा उसके अंदर से जो भी जूता चप्पल है उसको आप खुरच लें, हल्का सा अंदर की साइड से उसको आप ले लें। साथ में थोड़ी सी आप शमशान की जो राख होती है, जो मुर्दे की राख होती है, वह थोड़ी सी राख उसमें मिला लें, एक चुटकी से भी थोड़ी सी कम, और थोड़ी सी आपको पाँव की मिट्टी, दोनों चीज़ों को मिलाकर आपको इन जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, इस मंत्र के द्वारा आपको पहले अभिमंत्रित करनी है। अभिमंत्रित करने के लिए आप मंत्र पढ़ें और उसके ऊपर फूंक मारें। इस प्रकार आप 21 बार पढ़कर फूंक मारकर इस मिट्टी को तैयार कर लें, सिद्ध कर लें। मिट्टी और राख को मिलाकर सिद्ध कर लें और फिर इच्छित व्यक्ति, इच्छित युवती या इच्छित स्त्री के ऊपर आप इसका प्रयोग करें। तो उसके ऊपर जैसे ही आप डालोगे उसका मन तुरंत ही परिवर्तन हो जाएगा, आपकी ओर खींचा चला जाएगा। रहकर उसको आपकी याद आएगी, और या आपका कोई बेटा या पुत्र है तो उसका आपको याद आएगा। वह बार बार आपके विषय में ही सोचेगा और आपकी बात को मानेगा। ये सफल प्रयोग है। अब ये करना कैसे है, किस प्रकार ये प्रयोग किया जाता है, वो आप ध्यान से सुन लें। इस मंत्र को पहले आप होली, दीपावली, ग्रहण आदि में आप इस मंत्र को कम से कम 5 माला जाप कर इसको सिद्ध कर लें। कम से कम 5 माला इसकी जाप करना होता है, और ज़्यादा से यदि ज़्यादा कर सकते हो तो 11 माला कर लें, अन्यथा 5 माला तो इसकी जाप कर ही लें। और होली, दीपावली यदि आपको नहीं मिल रही है तो 11 दिन तक कंटिन्यू आप इसका हर रोज़ 1 माला जाप कर 21 दिन के अंदर आप इसे सिद्ध कर लें। पूजा के दौरान जब पूजा करते हैं तो ये तो हो गया सिद्ध करने का तरीका। अब आती है मेन बात कि इसके बाद इसको सिद्ध करने के बाद क्या किया जाता है। सिद्ध करने के बाद आप एक अंडा ले लें, मुर्गे का एक अंडा, और एक अंग्रेजी दारू का पौवा, अंग्रेजी का, देसी का नहीं, अंग्रेजी दारू का पौवा, और किसी भी मंगलवार के दिन जाकर इस मंत्र को पढ़ते हुए आप शमशान भूमि में, अपने कहीं भी आसपास शमशान भूमि देखें, उस शमशान भूमि में जाकर उस अंडे के ऊपर यह धार देकर आ जाएं। ठीक है ना। ये भैरव देव की आपने धार दे दी, और धार देने के बाद 21 दिन के बाद, जब 21 दिन आपके जाप को पूरे हो जाएं, या फिर होली दीपावली में आपने जब ग्रहण में आपने जब सिद्ध किया है उसके अगले दिन जाकर भी आप इस कार्य को कर सकते हैं। ठीक है ना। होली दीपावली में यदि ग्रहण आदि में सिद्ध कर रहे हैं तो उससे अगले दिन जाकर भोग प्रसाद देकर आएँ, और 21 दिन कंटिन्यू जाप कर रहे हैं तो उससे अगले दिन जाकर देकर आएँ। कुल मिलाकर भोग देकर आप इससे सिद्ध कर लें, और उसके बाद जब भी आपको आवश्यकता पड़े तो शमशान की राख लें और इच्छित व्यक्ति, इच्छित युवती या कन्या या स्त्री के पाँव की मिट्टी लें, और मिट्टी लेकर इस मंत्र से अभिमंत्रित कर उस इच्छित व्यक्ति, इच्छित स्त्री या कन्या के ऊपर इसे डाल दें। मंत्र हैं: कारा करवा ओवन वीर, सब तिरियों में तेरा शरीर, हालट की मिट्टी पैर की छाल, पकड़ के मारो मंगलवार किया क्यों सिंगार, अब न देखोगे घर की वार, घर छोड़े घराना छोड़े, छोड़े घर की कंत,
आवे तो आवे नहीं तो वीर बेताल की लात छाती पर धावे, मेरी आन गुरु की आन, गोरा पार्वती महादेव की दुहाई। यह मंत्र है, मैं आगे वीडियो में मंत्र ये लिखकर डाल दूंगा। इस मंत्र के द्वारा आप इसका प्रयोग करें और यह प्रयोग आपका 100% सफल होगा। सभी भक्तों को जय श्री राम।